जब भी मैं बोलता हूँ संसदीय भाषा में किसी को जवाब देता हूँ और ये बीजेपी के वाले वालों के पास कुछ अब कुछ है नहीं, मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ जनता को मूर्ख बनाना और अपने वादे को जुमला साबित करना, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। सर, कानून इंतजामिया को लेकर के बीजेपी जो है बार बार सरकार के ऊपर हमलावर है। सर, फुलवारी में 2 दलित बच्चियों की जो है दलाल रहे हैं। जब भारत हमारा गुलाम था और देश की आज़ादी की लड़ाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर लड़ रहे थे, तो ये बीजेपी और जनसंघ क्या करते थे, दलाली किया करते थे। उन्हीं के ये लोग खानदान है। और नाथू राम गॉडसे ने जिसने महात्मा गांधी की हत्या किया था, उसी के ये लोग खानदान में है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, सियासत एक ऐसा मैदान है जहां अंदाज़ा जो है कुछ नहीं लगाया जा सकता। हर पल कुछ ना कुछ नया होता है। सियासत में जो बयानबाजियां हैं वो चलती रहती है। ख़ास करके जब चुनाव नज़दीक आता है तो सियासत में गर्मी जो है बढ़ जाती है। मौसम भले ही ठंड का हो, लेकिन अभी बिहार की जो सियासत है उसमें गर्मी काफ़ी बढ़ी हुई है। पिछले दिनों स्मृति ईरानी पटना आई थी। आकर के उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है गठबंधन के लोगों के ऊपर। कहा है कि जो इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं वो सनातन विरोधी हैं और राम को जो है बदनाम करते हैं। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के एमएलए भाई वीरेंद्र हैं। सर, कैसे देखते हैं इसको? सर, क्या चीज़ के बारे में क्या देखते हैं? सर, स्मृति ईरानी केंद्रीय मिनिस्टर स्मृति ईरानी हो चाहे बीजेपी और एनडीए के लोग हैं, ये लोग अंग्रेजों के दलाल रहे हैं। जब भारत हमारा गुलाम था और देश की आज़ादी की लड़ाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर लड़ रहे थे, तो ये बीजेपी और जनसंघ, उस समय जनसंघ था, और आरएसएस के लोग अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे, दलाली किया करते थे। उन्हीं के ये लोग खानदान है। और नाथू राम गॉडसे ने जिसने महात्मा गांधी की हत्या किया था, उसी के ये लोग खानदान में खानदान के हैं। सनातन धर्म मानने वाले हम लोग हैं और भारत में रहने वाले हर आदमी सनातन धर्म और हर धर्म को लोग मानता है। चूँकि भारत, यह बिहार, भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, उसी में बिहार है। और बिहार में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यानी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और चर्च, हर धर्म के मानने वाले का यहाँ इज्जत और सम्मान होता है। सबको अपने अपने धर्मों को मानने का अधिकार है। सर, बीते दिनों सर आप ही के पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को शैतान बोल दिया, जिस पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि ये सब काम जो गाली दिलवाने का काम हो रहा है लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। और सवाल है कि हम किसी को न असंसदीय भाषा में बोलते हैं, न असंसदीय भाषा में पसंद करता हूँ। जब भी मैं बोलता हूँ संसदीय भाषा में किसी को जवाब देता हूँ और ये बीजेपी के वाले वालों के पास कुछ अब कुछ है नहीं, मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ जनता को मूर्ख बनाना और अपने वादे को जुमला साबित करना, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। सर, कानून इंतजामिया को लेकर के बीजेपी जो है बार बार सरकार के ऊपर हमलावर है। सर, फुलवारी में 2 दलित बच्चियों की जो है बलात्कार कर दिया गया है। एक जो है मर गई है और एक जो है अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रही है। सरकार उस पर काम कर रही है और पुलिस प्रशासन भी काम कर रही है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सर, सीट बंटवारे को लेकर के कहा जा रहा है कि आप लोग में आपसी ना इत्तेफाकी। एक तरफ जेडीयू जो है 16 सीटों पर ऐलान कर रही है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जेडीयू ही की तरफ से बयान आया कि कांग्रेस को अगर सीटों की बात करनी है तो राजद से बात करें। अब सवाल है कि आप लोग को पता नहीं है, ये मीडिया वाले क्या चलाते रहते हैं। सीट का बंटवारा हो चुका है और घोषणा केवल बाकी है। इसलिए आप इस सब फेरा में मत पड़िए। और महागठबंधन और इंडिया गठबंधन एकजुट है और बिहार में, देश में सीटों का बंटवारा हो चुका है। सर, कांग्रेस ने राम मंदिर के उद्घाटन में जाने से मना किया है, जिस पर बीजेपी ने तमाम इंडिया गठबंधन के लोगों को घेरा है। कहा है कि इन लोगों का जो कैरेक्टर है वो सामने आ गया। राम के नाम पे ये लोग सिर्फ फर्जीवाड़ा करते थे। देखिए, भगवान राम जब अयोध्या से निकले थे वनवास में, तो रावण का वध किया था, अनुयायियों का वध किया था। भगवान फिर आ रहे हैं राम, और ये अन्याय रूपी जो एनडीए है और जो रावण के रूप में ये एनडीए है, उसका वध करने आए हैं। इन लोग का वध होना निश्चित है। इसलिए तरफ तरफ का कुछ ना कुछ बोलते रह रहे हैं। ये थे हमारे साथ आरजेडी के एमएलए भाई वीरेंद्र, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि बीजेपी सिर्फ बयानबाजी करती है। आने वाला वक्त जो है आवाम इन लोगों को बता देगी कि इन लोगों ने कितना काम किया है, और चुनाव जो आ रहा है उसमें सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।